आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई जैसे कि आपको बोला गया था क्या लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस इंग्लिश की। ये मैं आपको बता दूं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, मतलब यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे आपका 10 मार्क्स कंफर्म कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और एक चीज़ और याद रखना, मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जिसका भी पोयम वाली पोर्शंस की क्वेश्चन आंसर याद हो रखे हैं ना, वो इस वीडियो को मत देखो भाई, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं और लास्ट टाइम में अपनी आंसर्स जो है चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ रखे हैं। जाहिर सी बात है, मैं जो आप पढ़े हो उससे बहुत ही सरल तरीके में बताऊंगा। ये उन बच्चों के लिए है, ये मेरे उन भाई बहनों के लिए, मेरे उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी तैयारी नहीं हो रखी है और वो सोच रहे थे कि 10 मार्क्स जो है हम एग्जाम में छोड़ के आएंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले हैं। उन लोगों के लिए मैं बनाया हूं भाई कि हम ऐसे ही छोड़ने नहीं देंगे आपको ये 10 मार्क्स दिला के जाएंगे, क्योंकि साल भर आप मेहनत किए हो, फुल चैनल की सपोर्ट कर रहे हो, मुझे भी पता है, तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम आपका हेल्प जितना संभव हो सके उतना करेंगे आपके लिए। अंडरस्टैंड? तो भाई बढ़ते हैं वीडियो में आगे, आपको वो चीज़ें दूंगा एक्चुअल में आसान कैसा है इंग्लिश आपको इस वीडियो से लगने लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को हम छोड़ के रखते थे ना, अब वो नहीं छूटेगा। एग्जाम में आप डेफिनेटली लिख के आओगे, बस जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ वो करते जाओ, कैसे लिखना है वो मैं बताते जा रहा हूँ। पेन कॉपी ले लो, आंसर्स को लिखते जाओ भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी 10 मार्क्स जो कंफर्म हो जाए। फिर इसकी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन आना है, 12 नंबर वहाँ फिक्स कराना, वो करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, फिर चलो देखो यहाँ से, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये पूरी तरीके से कि यहाँ से भी आपके मॉडल पेपर और आदर्श उत्तर, मतलब प्रबोध मॉडल और नवबोध मॉडल पेपर दोनों को मिला के एक बनाया गया टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, जहाँ से आपके तीनों सेट में 15 क्वेश्चंस लगभग यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो, तो फिर What are the dreadful things that Shumba talks about? वो dreadful things क्या है जिसके बारे में शुम्बा बात करते हो। देखो हम लोग इसको अलग अलग याद करते हैं इसलिए बड़ा भयंकर लगता है, तो पूरे क्वेश्चंस को देखो यहाँ से 10 से लिखना चालू करना है। देखो द dreadful things that Shumba talks about आर बस लिख दो लास्ट में। अब किसके किसके बारे में इमेजिन करता है, सिंपल सा 2 ठो नाम लिख दो, ड्रैगन्स, बियर्स एंड स्पाइडर भी लिखना है तो लिख दो भाई वहां पर। ठीक है, क्या क्या, ड्रैगन, बियर्स एंड स्पाइडर, सिंपल से एक लाइन में वो चीजें आपकी आंसर्स फुलफिल हो जाते हैं और इतना में आपको 2 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, ड्रैगन्स, बियर एंड स्पाइडर, ये बस याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक करके नहीं आना है भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई डिड लिटिल काइट्स पेपर स्टीर, उनका पेपर जो स्टीर क्यों हुआ, स्टीर मतलब हिलना, ऐसे उड़ रहे थे अचानक से वो हिलने क्यों लग गया, डगमगाने क्यों लग गया, उड़ते उड़ते ऊपर में आपको दिख रहा होगा वो उड़ते हिलते हुए ऐसा, तो रीजन बताना है, बिकॉज ऑफ इट्स फियर, उनके डर की वजह से। तो लास्ट में क्या लिख देना, यहां से लिटिल से चालू करोगे, लिटिल काइट्स पेपर स्टीर बिकॉज ऑफ इट्स फियर, बस ये वाली डायलॉग याद रख लेना आप लोग, बिकॉज ऑफ इट्स फियर, उसके डर की वजह से। चलो ये भी नहीं हो रहा है तो ये वाला कर लो भाई, अगर वो नहीं हो रहा है तो ये करो, फॉर फ्री फ्लाइट, फॉर फ्री फ्लाइट, या तो उसको याद करो या इसको याद करो, दोनों आंसर एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। अंडरस्टैंड? तो बिकॉज ऑफ इट्स फियर कर लो, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर, क्योंकि अपने डर की वजह से, उनके डर की वजह से। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेन इन द पोयम अबाउट मी, मतलब बोल क्या रहा है कि स्पीकर का कंप्लेन क्या था कौन से पोयम में, अबाउट मी में। तो देखो मैं पूरा 10 लिखा हूं यहां से, द स्पीकर्स कंप्लेन इन द पोयम अबाउट मी, दैट लगा देना भाई इसमें, दैट देखो जो ग्रीन कलर में वही इसके आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देख लो, दैट ही इज इग्नोर एंड डिसरिस्पेक्टेड। ठीक है, तो बस चीजों को समझना है, करना है अच्छे से, छोड़ के नहीं आना भाई, छोड़ने का सोच रहे थे ना, छोड़ना नहीं है, फोड़ के आना है आपको। ठीक, दैट ही इज इग्नोर एंड डिसरिस्पेक्टेड बाई एवरीवन, तो मतलब वो क्या किया जाता है, वो उसको इग्नोर करते हैं सब लोग और उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मतलब उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं, इस तरीके से उनकी कंप्लेन है। तो दैट ही इज इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड, अगर चलो ये लंबा लग रहा है तो इसको भी काट दो भाई, सिर्फ डिसरिस्पेक्टेड तक करो, 2 वर्ड, इग्नोर एंड डिसरिस्पेक्टेड। ठीक है, क्या क्या, इग्नोर एंड डिसरिस्पेक्टेड, याद हो गई। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाई वाज बैंकन शॉप अब्सेंट द डे बिफोर, फिर से देखो पूरे को लिख दिया मैं, बैंकन शॉप अब्सेंट द डे बिफोर, बिकॉज, अब वो बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, तो काबर वाला है ना, जो हम लोग काबर बोलते हैं ना, वही वाली काबर, तो काबर हो भाई, देखो ही हैड गोन टू डेंटिस्ट, वो कहाँ गए थे, डेंटिस्ट के पास गए थे, तो बस इतना को याद कर लो, ही हैड गॉन टू द डेंटिस्ट।
ही हैड गॉन टू द डेंटिस्ट। ये आंसर से याद हो गया, समझो फुलफिल हो गया भाई आपका पूरा। क्लियर? तो ये कर लेना है। फिर इसकी आंसर्स देखो, व्हाई डज लुइस फील स्कैर्ड। तो देखो इसके आंसर में सिंपल सा लिखना है, ये हालांकि यहाँ पर जो लिखा है उसको मत करना, इस वाले को मत करना, ठीक है। मैं एकदम आसान बता रहा हूँ, नोट कर लो। लुइस फील स्कैर्ड बिकॉज हिज टीचर सेड दैट योर मदर हैड गॉन। मतलब आपकी मम्मी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है बोली वहाँ पर। तो टीचर सेड दैट, बिकॉज टीचर सेड दैट योर मदर हैड गॉन, इतना बस वहाँ पर करना है। अंडरस्टैंड? ये लिख लेना जो बोला हूँ उसको, ठीक। फिर छठवां क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई। तो देखो सिंपल से बीच में ये लाइक है ना, लाइक के बाद स्मॉल स्पॉट्स कर देना, बाकी कुछ नहीं करना, एक तो बिंदु बस लगाना है कहा जाए तो। द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स फ्रॉम द स्काई, ठीक है। स्मॉल स्पॉट्स हो जाएगा, एक बिंदु की तरह दिखते हैं। अंडरस्टैंड? वो करके आपको आ जाना है, ठीक। फिर सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि एवरी वुमेन बीइंग हैज सम गुड क्वालिटीज इन हिम। सभी लोगों के पास उनके पास खुद की कुछ गुड क्वालिटीज होती है। फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर, कि स्पीकर में क्या क्वालिटी था। तो स्पीकर में क्या क्वालिटी था भाई, द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर्स आर द स्पीकर इज एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। स्पीकर क्या था, एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। तो सिंपल से ये आपको लिख के आना है कि स्पीकर क्या थे, एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय थे। अंडरस्टैंड? फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, आर सुम्बा एडवेंचर रियल। तो क्या लिखना है, सुम्बा एडवेंचर आर नॉट रियल। वो क्या था, सिर्फ इट इज जस्ट ड्रीमिंग, वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। आपको ये बता के आना है। क्लियर है? छोड़ना नहीं है, आपको फोड़ के आना है, बता रहा हूँ, क्योंकि चीजें आपके लिए आसान कर रहे हैं, नंबर्स आपको दिलाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चीजों को आपको समझना है, बेस्ट नंबर लेके आना है। टाइम आपके लिए निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं उसको कि आंसर कैसे इजी किया जा सकता है, वो सब चीज करके आपको दे रहे हैं, ठीक। तो भाई आप लोग की भी जिम्मेदारी, अच्छे से पढ़ते जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा खुश रहेंगे। और भाई वो एक दिन, वो बेस्ट डे हम अपने मम्मी पापा को तो गिफ्ट कर ही सकते हैं, है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ वी यूज सम मोर देन साइड। तो ये वाली क्वेश्चंस को मैं सॉर्ट तो नहीं कर पाऊंगा एज दैट, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करने वाला लायक नहीं है, ठीक है। फिर 10वां देखो, 10वां में क्या बोल रहा है, राइट एनी 2 एक्सक्यूजेस गिवन बाय बैंकनसॉफ्ट टू एस्केप वर्क, ठीक है। बैंकनसॉफ्ट के द्वारा क्या एक्सक्यूजेस दिया गया था। तो देखो 2 बोला गया, मैं 3 एक्सक्यूज। देखो सिंपल सा 2 एक्सक्यूजेस यहीं से लिखना चालू करेंगे पूरा का पूरा, और कुछ नहीं करना है। लास्ट में सिंपल से एक तो आर लगा देना है। क्या क्या वो बहाना बनाता था, पहला बहाना बनाया कि ही हैड गॉन टू द डेंटिस्ट, हो तो पहले से याद है तुम्हारा, है ना। ही हैड गॉन टू द डेंटिस्ट, फिर दे डिड नॉट हैव किट फॉर पीई, उसके पास सियानी है, किट नहीं है पीई के लिए, दे डू नॉट हैव पीई किट, ऐसा लिख सकते हो। फिर ग्रैंड मदर डाइड, उसकी ग्रैंड मदर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आप 3 चीज कर सकते हो, अंडरस्टैंड, जिसमें से 2 आपको एग्जाम में लिख के आना है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो, ठीक। फिर 11 नंबर में देखो, लिस्ट द थिंग्स द बेड गाइज बदर द चिल्ड्रन अबाउट। मतलब बेड गाइज है वो चिल्ड्रन को किसके द्वारा बदर करते थे, बदर मतलब हम चलो कुछ समझ नहीं रहे, परेशान समझ लो। तो दे यूजिंग बेड वर्ड्स अबाउट देयर स्किन एंड हेयर, वो बेड वर्ड यूज करते थे, अबाउट ABOUT है ना। तो अबाउट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, तो इसको सुधार लेंगे, ठीक। हाउ दे टॉक एंड प्ले, वो कैसे बोलते हैं और कैसे खेलते हैं, यही सब चीज़। तो इन चीज़ों को याद रखना भाई, पॉइंट में ला दिया हूँ, एकदम आसान वाला, ठीक है। फिर हाँ, स्पीकर लेफ्ट अस अबाउट द क्वालिटीज द अदर पोजेस बट दे डजंट पोजेस। तो पोजेस वाला जब भी ऐसा है तो नेम दोस क्वालिटीज, तो क्वालिटीज बता, यहाँ अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। ये वाले लाइन पे देखो, 2 ठो लिखना है या 3 ठो लिखना है, आप लिख सकते हो। जैसे कि सम आर गुड इन स्टडी, सम आर गुड इन स्पोर्ट, ऐसे क्या लिखना है, सम आर गुड इन डांसिंग, सम आर गुड इन प्लेइंग, सम आर गुड इन सिंगिंग, है ना, सम आर गुड इन स्विमिंग, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो वहां पर, सम आर गुड इन ऐसा करके, ठीक है। तो 2 ठो लास्ट में दिखा देना है कि हाँ हर किसी के पास भी अलग अलग गुण होती है, उनकी क्वालिटी होती है करके। फिर अगला 13 क्वेश्चन देखो, व्हाट क्रिएचर डज सुम्बा इमेजिन इन द पोएम, कौन से प्लेस क्रिएचर्स को इमेजिन करते, तो पूरा का पूरा लिखोगे,
सुम्बा इमेजिन इन द पोयम वाला, सुम्बा इमेजिन द क्रिएचर इन द पोयम विच आर, कौन कौन से पे क्या क्या इमेजिन करता है, बियर्स, ड्रैगन्स एंड स्पाइडर्स, वही नाम है जो ऊपर में हम लोग देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली वही आंसर्स यहाँ पर भी लिख के आना है, बियर, ड्रैगन एंड स्पाइडर्स, ड्रैगन, बियर एंड स्पाइडर, जैसे भी हो आगे पीछे को कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक। फिर 14 में क्या बोल रहा है, फिर से सुम्बा वाले क्वेश्चन है, व्हाट डज प्लेसेस, मतलब वो कैसे, वहां पर तो क्रिएचर बोले, यहाँ पर प्लेस, ऐसे कौन कौन सी जगह को इमेजिन करता है, तो सुम्बा इमेजिन क्या क्या क्या, फॉरेस्ट, यही बस लास्ट जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो उसी को बस याद रखना है, फॉरेस्ट को, वाटरफॉल को, माउंटेन को, हिल एंड केव्स को, ठीक है, इतना को वो इमेजिन करती है। इसमें 2-3 लिख के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 सेंटेंसेस ऐसा लिखा रहता है हमारी आंसर्स में, मतलब 1 से 2 नया सेंटेंस हम लिख देंगे सर, वहाँ पर वो क्या हो जाता है, हमारी आंसर परफेक्ट हो जाता है, ठीक। फिर 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड, दे लाइक टू प्ले विथ मी, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलना पसंद करता हूँ और वो मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ आई और माई फ्रेंड कौन है, तो अ डिसेबल चाइल्ड एंड हिज फ्रेंड है, ठीक है, क्या, अ डिसेबल चाइल्ड एंड हिज फ्रेंड, ठीक है, ये करके आ जाना है आपको। फिर देखो अगला क्वेश्चन, पीपल कॉल द स्पीकर बाय 2 नेम्स, व्हाट आर दे, मतलब लोग जो है स्पीकर को 2 नाम से बुलाते हैं, तो वो 2 नाम कौन से थे, इसको कैसे लिखना है, देखो इसको भी मैं पॉइंट वाला बता दिया, 2 नाम पूछ रहा है तो 2 पॉइंट डाल दो भाई, हे यू एंड व्हाट्स यूर नेम, 2 नाम से बुलाते थे, सबसे पहला हे यू, दूसरा व्हाट्स यूर नेम, तो ये इसको छोड़ना नहीं है भाई, बता रहा हूँ, अच्छे से बेटर करके आना है आपको, क्योंकि इजी कर दिया गया है, और इसी वे पे अगर अभी तक तैयारी नहीं हुआ था तो बस अभी टाइम है आपके पास, बैठ के ना एक बार और रिवीजन कर लेना, इस वीडियो के बाद नोट कर लो, उसके बाद फिर डेफिनेटली आपका जो है हो जाएगा, ये 10 मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है, तो 10 नंबर और जोड़ लो आपके उसमें, ठीक है। 17-18 भी आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहे, व्हाट वाज द लिटिल काइट्स अफ्रेड ऑफ, लिटिल काइट्स क्या के लिए अफ्रेड होते थे, तो टू फ्लाई, उड़ने के लिए डरते थे, द लिटिल काइट वाज, तो पूरा लिखे ना यहाँ से, द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ टू फ्लाई, या टू फ्लाई बस लिखो लास्ट में, ठीक है। हु आर द लिटिल काइट्स कंपनीज अप इन द स्काई, मतलब बोल रहे हैं कि लिटिल काइट के साथ ही कौन कौन से, जब वो ऊपर आसमान में उड़ रहे थे तो कौन कौन थे भाई, बर्ड्स एंड क्लाउड्स बस लिख दो, बाकी को पूरा देखो, हु की जगह बस में एक वर्ड की जगह में WHO, हु की जगह में बर्ड और क्या लिख के आओगे बच्चों, क्लाउड्स लिख के आओगे, बाकी पूरा का पूरा जस्ट के तस, तो देखो कोई चेंजेस नहीं, एकदम सो इजी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव है बस, ठीक है, बस इसको कर लो अच्छे से, ये थोड़ा थोड़ा तो करना, इतना तो कर सकते हो ना कि एक एक वर्ड्स याद रखो, और भाई इसमें मतलब पूरी क्वेश्चंस ना आए तो ना आए, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि पूछे जाएंगे, ठीक है, उतना भी वेरिएशन नहीं करेंगे हमारे बोर्ड में, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लो, 5 के 5 आएंगे तो अच्छी बात है, पूरा फोड़ के आना है आपको, ठीक है। फिर ये लास्ट 2 क्वेश्चंस भाई और है, ठीक है, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई, लिटिल काइट ने कैसा फील किया जब वो आसमान में उड़ रहे थे, तो देखो फील के बाद यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, यहाँ से चालू करोगे, ठीक है, फील के बाद प्राइड बस लिख देना है, एक वर्ड में आंसर हो रहा है फुलफिल प्राइड, उसको अपने आप में गर्व हो रहा है, ठीक है, द लिटिल काइट फील प्राइड व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई, व्हाट इज द पोइट्स डिमांड, पोइट्स का डिमांड क्या था, तो द पोइट्स डिमांड टू जज, मतलब उनका डिमांड था कि उसे जज किया जाए यूजिंग न्यू मेजर, ठीक है, या उसका रिस्पेक्ट, पोइट्स का डिमांड था कि उसका भी रिस्पेक्ट किया जाए, उसको इग्नोर ना करे, ऐसा वाला आप भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके आंसर्स में भी थोड़ा सा और इजी हो सकता था, इसमें थोड़ा और ध्यान देना था, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसके इजी आंसर्स जरूर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो 1 by 1 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है, 3 क्वेश्चन 1 2 3, फिर अगला आपका 4 से लेकर के ये 6 तक का ले सकते हो, फिर अगला स्क्रीनशॉट आपका यहाँ से ले सकते हो 8 9 10, फिर 11 12 13 आपके स्क्रीन पर इसका, फिर आपको किसका ले लेना है 14 15 16, और फिर ये 17 से लेकर के 20 तक का, तो पूरे इतना में स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा और आपको नोट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपके लिए ये चीज़ें आसान लगा होगा, मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि हो जाए, तो बस आप करके आओ, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि आपके भैया जो है आपके लिए मेहनत की है, तो वो 10 नंबर लाए हैं करके आप आके कमेंट करो, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।